जय हिंद दोस्तों, इस वक्त मैं अरमान साबरी उत्तर पूर्वी दिल्ली के थाना वेलकम इलाके में पहुंचे हैं और पहुंचे तो सुबह भी थे, लेकिन जब तक कोई आधिकारिक तौर पर जो मैसेज और इन्फॉर्मेशन नहीं आती तो उसकी हमारी मजबूरी रहती है कि हम आपको कोई बात और कोई मैसेज साझा नहीं कर सकते। तमाम मीडिया यहाँ सुबह से दोपहर तक यानी मॉर्निंग और इवनिंग तक आती रही, लेकिन हम भी वहाँ मौके पर मौजूद रहे सुबह के 8 बजे से। लेकिन एक तीन मंजिला इमारत गिर जाती है जिसमें कि 7:04 की कंट्रोल रूम पर कॉल पहुंचती है, जिसमें पता लगता है कि 3 मंजिला इमारत अचानक जमींदोज हो जाती है और उसमें तकरीबन 10 से 12 लोग फैमिली में रहा करते थे। और तकरीबन अभी जो आधिकारिक तौर पर जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो जो मकान के ऑनर मतलूब और उनकी जो वाइफ यानी जो उनकी अहलिया रूबिया, उनकी डेथ हो गई है उस मलबे में यानी उस हादसे में। और जो उनकी किराएदार और ज़ूबिया और उनकी बेटी ज़ूबिया की उनकी भी डेथ हो गई है। मतलब के जो बेटे जावेद, इनकी भी डेथ हो गई है इस हादसे में। ईटीवी इंडिया के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ बात के जो मौतें हुई हैं वो प्रॉपरली 6 मौत हुई हैं, यानी 6 लोगों की मौत हुई है। बाकी जो अड़ोस और पड़ोस में गोविंद और दीपा और उनके तमाम परिवार के लोग थे, उनका ज़ेर इलाज इस वक्त में जगपरवेज चंद्र हॉस्पिटल पहुंचाने के बाद जीटीबी हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया है। तमाम ज़ेर इलाज है, इलाज चल रहा है और 6 लोगों की मौत हो गई है। दुआओं की अपील, प्रार्थना उनके लिए करें ताकि मग़फ़िरत और आत्मा को शांति पहुँचे। फिलहाल इस वक्त में इलाके के लोग हैं यहाँ इस वक्त में सारे जमा। सामने सटिए कि जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, पीछे सट जाइए। ये तंग गली है, बहुत तंग गली है, इतनी तंग गली है कि जिस वक्त में हम सिचुएशन देख रहे थे, एनडीआरएफ की टीमें हैं, तमाम विभाग के लोग जो आ रहे थे उनको भी बहुत प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा था। उपाध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के कमल गाजी सिलमपुर क्षेत्र के जाने जाते हैं, लेकिन जिस इलाके में यहाँ खड़ा हुआ हूँ ये इलाका वेलकम है, ये भी इनकी विधानसभा में आ रहा है। गाजी साहब इधर आइए, किस तरह से आपको इन्फॉर्मेशन मिली और क्या मैसेज आपका है? सुबह हमारे को कोई 7 बजे के करीब हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली, यहाँ के मौजूद लोगों ने हमें इन्फॉर्मेशन दी कि ऐसे ऐसे यहाँ पर जो है भूकंप और बरसात की वजह से एक मकान जमींदोज हो गया है। उसके अंदर जो है कुछ लोगों का शहादत हो गई है कुछ लोगों की। और जब यहाँ मैं पुलिस प्रशासन का और प्रशासन का भी शुक्रिया अदा करूँगा कि उन लोगों ने बहुत कोऑपरेट किया है, बहुत अच्छे तरीके से काम किया है। दूसरी बात, यहाँ तमाम जितने भी कार्यकर्ता कांग्रेस के हैं, सब तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, हम सबको एक हुक्म था हमारे बाबरपुर जिला अध्यक्ष राजकुमार जैन साहब के कि यहाँ आखिरी वक्त तक मेरे साथ यहाँ पर लोगों के साथ जो है लगे रहना, कोई भी अपने घर नहीं जाएगा। तो यहाँ जितने भी तमाम कार्यकर्ता हैं सब कांग्रेस के ही हैं और ये सब इंशाल्लाह यहीं लगेंगे। वहाँ जिस टाइम का हादसा हुआ था, मैं जब घर से बाहर आया तो मेरे को खबर मिली थी ऐसे बिल्डिंग गिर गई। मतलब साहब के घर का कितना फासला आपके घर? मेरे घर का फासला ऐसे होगा 100 मीटर का। मैं काम पे जाने के लिए दिख रहा था, सुबह काम पे जाता हूँ 7 बजे, ठीक है, तो मुझे गली में खबर मिली ऐसे बिल्डिंग गिर गई। तो मैं काम पे ना जाके पहले घर को आया है, शाम बिल्डिंग गिरी हुई थी, अफरा तफरी का माहौल हुआ था। फिर हमारे वो जो साथी थे, हम साथियों ने सबने मिलकर 4 लोगों को निकाला था, जिसमें क्या मैं आधा पौन घंटा लग गया था निकालने में। वो लोग उस वक्त, यानी जो मैंने अभी बात बोली है वही सर, उस वक्त उस निकालने में आप भी शामिल थे? ओके, उस वक्त में वहीं पर ही था, ठीक है। तो हम लोगों ने 4 लोगों को दिखा दिया था, बिल्कुल ठीक ठाक थे, वो बढ़िया थे। अब पता नहीं उनका हाल क्या है। फिर उसके बाद में दमकल की टीम और दिल्ली पुलिस के लोग आ गए थे। इन लोगों ने हमसे कहा भैया हमारा काम है, आप लोग आइए। फिर इन लोगों ने अपना काम किया और इन्होंने भी अच्छा काम किया है और लोगों को निकाला इन लोगों ने भी। बाकी जिस तरीके की यहाँ पे जगह की तंगी हो रही थी, ये ईदगाह बहुत ज़्यादा काम आई। ईदगाह अगर ईदगाह नहीं होती तो ये काम बहुत मुश्किल हो जाता करना। ईदगाह के अंदर सारी गाड़ियाँ आ गई, जितने भी कर्मचारी थे, जितने भी पदाधिकारी थे, मंत्री नेता, सब जो भी थे सब आ गए थे यहाँ पर आसानी से। सबको यहाँ पर पता लग गया था कि ऐसे ऐसे हो रहा है, सब ने अपना काम किया यहाँ का बढ़िया करके। बाकी रही हादसे की बात, ये लोग गौतमपुरी में रह रहे थे। ओके, गौतमपुरी में वहाँ पर इनके घर पे सिलेंडर फट गया था अभी 4-5 दिन पहले जी। तो वहाँ उसमें लेंटर में काम वगैरह चल रहा है, तो इन्होंने सोचा हम यहाँ पर आके रह लें। इनका भी घर यहीं था? हाँ, इनका ये भी घर है, वो भी घर था, ठीक है। तो वहाँ लेंटर का काम चल रहा था, तो ये यहाँ पर रहने के लिए आ गए। लोगों ने ऐसा पतलाया जी, ठीक है। तो अब यहाँ भी इनके होने वाली बात थी, वहाँ से बच के आए तो यहाँ पर होने वाली बात थी।